वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। एनसीईआरटी ने क्लास 9 के नए सिलेबस का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। मतलब अभी ये जो सिलेबस है वो फाइनल नहीं है, बट इसको ऑलमोस्ट फाइनल ही समझो, क्योंकि शायद ही इसके अंदर कोई चेंज हो, और अगर होता भी है तो बहुत थोड़ा बहुत कुछ चेंज होगा। और अब क्लास 9 की जगह हम बोलेंगे ग्रेड 9। अब ये जो नया सिलेबस है इसमें ओल्ड वाले सिलेबस के भी टॉपिक्स हैं, लेकिन उससे मैं इस नए वाले सिलेबस को कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि जस्ट सिलेबस चेंज हुआ है, बल्कि जो ओल्ड बुक है उसकी जगह एक नई बुक भी रिलीज होगी। तो सिलेबस चेंज होने के साथ साथ बुक भी चेंज हो रही है। अब ये बात तो ठीक है कि ओल्ड सिलेबस के बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो नए वाले सिलेबस में भी हैं, लेकिन उन टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। 6 to 8 की नई वाली जो बुक है उसको जो मैंने देखा है, उसको जो मैंने पढ़ाया है, उससे ये बात समझ में आई है कि वो टॉपिक जो ओल्ड वाली बुक के अंदर थे, सेम टॉपिक नई वाली बुक के अंदर है, लेकिन उन टॉपिक के अंदर जो कंटेंट दिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस टॉपिक को बिल्कुल अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है, कहीं कहीं पर और डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। क्वेश्चंस की बात कर ले तो वही टॉपिक के क्वेश्चन है, लेकिन नई वाली बुक के अंदर थोड़े एडवांस क्वेश्चन है। तो इसीलिए ओल्ड बुक या हम कह सकते हैं ओल्ड सिलेबस से इस नए वाले सिलेबस को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। मेन चीज आपको ये समझना है कि अब हमको क्या पढ़ना है, पहले क्या था उससे क्या मतलब। तो यहाँ पर अभी साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस का सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रेड 9 और 10 के लिए टोटल 10 करिकुलर एरियाज होंगे, यानी 10 सब्जेक्ट्स होंगे। 3 आपकी लैंग्वेजेस होंगी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। मतलब ये सारा ही पढ़ना नहीं है, कुछ कंपलसरी होंगे, कुछ ऑप्शनल होंगे। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ग्रेड 9 और 10 में मिलेंगे। 10 में एक थोड़ा सा चेंज होगा कि जो इंडिविजुअल सोसाइटी है, ये यहाँ पर जो इंडिविजुअल सोसाइटी है ये सिर्फ ग्रेड 9 में होगा। ग्रेड 10 के अंदर इसी की जगह पर आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना होगा। तो ग्रेड 9 के अगर साइंस के सिलेबस की बात कर लें तो इसमें जो पहली थीम है या पहली यूनिट या पहला चैप्टर आप कह सकते हो वो सेल है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये भी आपको दिया है, जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये पूरा ऐसे दिया हुआ है कि ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद टिश्यूज है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ये पूरा आपको दिया हुआ है। फिर रिप्रोडक्शन, उसके टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं। डाइवर्सिटी, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड दियर सेपरेशन, structure of an atom, atoms and molecules, earth as a system, energy, matter and life, motion, force and laws of motion, work, energy and simple machines। अब जैसे ये सिंपल मशीन्स वाला जो टॉपिक है ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, लेकिन अब इस नए वाले सिलेबस के अंदर है, तो नई बुक जो आएगी उसके अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। फिर साउंड है, साउंड वाला चैप्टर भी ओल्ड वाली बुक के अंदर था और टॉपिक भी ऑलमोस्ट मुझे वही सारे दिख रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक को कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है ये जब बुक रिलीज होगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये इतने चैप्टर्स आपको साइंस में पढ़ने होंगे। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम्स। फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। फिफ्थ है लाइन्स एंड एंगल्स। फिर सिक्स्थ है सीक्वेंसेज एंड प्रोग्रेशंस। इसमें एपी था जो कि पढ़ाया जाता था, वो भी क्लास 10 के अंदर, लेकिन अब क्लास 9 के अंदर एपी भी है और जीपी भी है, तो ये दोनों पढ़ना होगा। फिर 7th है ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स, और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये सारा दिया हुआ है। 8th है मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, उसके टॉपिक्स ये दिए हुए हैं। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, 4 गन्स यानी 4 साइडेड पॉलीगन जिसको हम कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, तो उसका एक चैप्टर आपको मिल जाएगा। फिर सर्कल्स मिल जाएंगे, लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स, और लास्ट चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल पे, जो कि मैंने स्पेशली क्लास 9 के लिए बनाया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ साथ मैंने एक नया चैनल बनाया है स्पेशली फॉर क्लास 9, तो उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ क्लास 9 की वीडियोज़ ही आएंगी। स्टार्टिंग में यहाँ पर भी इस चैनल पर भी वीडियोज़ आएंगी, बट कोशिश ये होगी कि उस नए वाले चैनल पर ही पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। तो उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, तो उस बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। हाँ, एक बात और, जब तक नई वाली एनसीईआरटी बुक नहीं आ रही है तब तक मैं क्या करूँगा, यहाँ जो सिलेबस के अंदर टॉपिक्स दिए हैं उस पर मैं वीडियोज़ बना के डालता रहूँगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, या फिर जो लॉन्ग वीडियो है वो भी बहुत बड़ी नहीं होगी, एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ताकि जब नई वाली बुक रिलीज हो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें आपको पता हों। मतलब जब नई बुक आएगी तो वहाँ सारी चीज़ें स्टार्टिंग से तो देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए उन टॉपिक के बारे में मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो ये वाले चैनल को और नए वाले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।